चूहिया फिल्म एक जो ये फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रही है और इसकी कॉन्फ्रेंस मैंने बिहार में फर्स्ट टाइम रखी है। इसका दो मुद्दा है, रखने की वजह ये नहीं है सिर्फ कि हमको, पहली बात तो हम बिहार से, जहानाबाद से, हमारा एक फिल्म सिटी हमने बनाया है हाल ही में, जहाँ ये चौथी फिल्म है। इससे पहले मैंने बैंडी शकुंतला शूट की थी जो अमेरिकन फिल्म मार्केट में इसका पोस्टर लॉन्च किया था, अभी वो रिलीज पे। चूहिया बनाने की या यहाँ फिल्म लाने की वजह ये है कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का नारा है और जो जिसके लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, सिर्फ पढ़ के पेपर में छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ये मुद्दा है कि लड़की के एजुकेशन के लिए, कि हम लोग गांव में, शहरों में तो चलो सारी फैसिलिटीज है, गांव में लड़कियों को पढ़ाने की कितनी दिक्कत आती है। लोग माँ बाप बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बार सोचते हैं चलो 9वीं पढ़ ली 8वीं पढ़ ली अब इसकी शादी कर दो। तो वो मुद्दा मेन है जिस पर ये बेस है। ये फिल्म एक लड़की की कहानी जो चूहिया है, उसका घर का नाम, बच्चों का नाम कैसे रख दिया जाता है, तो ये वो कहानी, ये मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा मेरा बिहार में शूटिंग करने का, ये बॉम्बे से पूरी यूनिट आई है, उसका वजह सिर्फ यही है हमारा कि बिहार में आज के जो यूथ है वो लोग चाहते हैं कि हम फिल्म में काम करें, सिनेमा देखें, चलो उसको उसी तरह हम भी करें, मगर यहाँ पे कोई फिल्म सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, एक्टिंग की या डायरेक्शन की या कोई भी टेक्नीशियन। और ड्रीम तो बहुत है बिहार में, हमारे टैलेंट है, सब टैलेंटेड लोग बड़े बड़े, चाहे प्रकाश जो हो, कोई भी हो, मनोज तिवारी हो, चाहे कोई भी हो, हम भी हैं तो बिहार से ही। तो उनके एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे तो फिल्म सिटी होनी चाहिए, जिस पर सरकार का किसी का भी इतना ध्यान भी नहीं गया। तो मैं अपने बल पे छोटा मोटा एक प्रयास कर रहा हूँ और मुझे मेरे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक सर्कुलेट किया जाए ताकि वो प्रयास में हमको सरकार का भी साथ मिले। जहानाबाद का ही क्षेत्र, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आपने जहानाबाद के आसपास का क्षेत्र ही चुना है, इलाका ही चुना है, और आप बोल रहे हैं कि मुंबई से आप बिहार खासकर इन तमाम चीज़ों को लेकर आए, तो जहानाबाद ही क्यों? मेरा वो पैदाइशी गांव है जहां मैंने जमींदारी का गांव था और वहां पे जगह है मेरे पास, तो फिल्म सिटी के लिए तो जगह चाहिए। अब सरकार तो मुझे जगह देगी नहीं फ्री में, तो मेरे पास जगह है तो मैंने जहानाबाद चुन लिया। अगर पटना में मेरा घर होता और जगह होती तो मैं पटना में कर लेता। क्या ये दिमाग में चल रहा था कॉन्सेप्ट कि जहानाबाद कहीं ना कहीं 15 साल से चल रहा है? नहीं, ये बेटी का जो कॉन्सेप्ट आपने लाया है, बेटी पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का, जो भी कॉन्सेप्ट आपको चल रहा है, तो क्या लग रहा है जहानाबाद थोड़ा पिछड़ा सा लग रहा था? ऑफ कोर्स, आप तो सिर्फ पटना को स्मार्ट सिटी बोल देने से कुछ स्मार्ट थोड़ी हो जाएगा। आप लिख दोगे स्मार्ट सिटी, आप जाइए जाके जहानाबाद देखिए, आप काको देखिए, हमारा गाँव पाली देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। इसे मेन स्ट्रीम या ऑफबीट क्या माने? ये ऑफबीट सिनेमा नहीं है, हम मेन स्ट्रीम भी नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सिनेमा। मेरा जो भी सिनेमा होता है वो फेस्टिवल के लिए, जब तक कि वो कांस में नहीं जाएगा। हमारे बिहार के लोग अगर कांस में रेड कारपेट पे अगर चल रहे हैं हमारा आर्टिस्ट, तो बहुत फख्र की बात है, तो वो हम करना चाहते हैं बिहार से। तो इस फिल्म में आपने ऐसा कुछ दिखाया जो सरकार की बेटी बचाओ का रोल जो आप बता रहे हैं, और फिर पटना को स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो जहानाबाद को भी स्मार्ट बनाने के लिए ऐसा कुछ मेरा प्रयास रहेगा। मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, मगर एज ए फिल्म मेकर मेरा प्रयास रहेगा, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र का कुछ विकास होना चाहिए। हम लोग सब पढ़ लिख के चले जाते, कोई लंदन चले जाते, कोई बॉम्बे में जाके हीरो बन जाता है, मगर किसी सुशांत जी के मरने के बाद पता चला कि वो बिहार से थे। आधे लोगों को तो पता ही नहीं था वो बिहार के हैं। सही बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हर कोई शर्म करता है, अरे मैं पटना का क्यों बोलूं। मैं आज तक सबको पता, तालिया में लेके आया, मैंने बैटरी शकुंतला बनाया, मैंने लड़ाई भोजपुरी फिल्म बनाई, मैंने हिंदी फिल्म बनाई जितनी भी, मैंने जिहाद बनाई जो कि कांस में गई थी हमारी इंटरनेशनल। तो मैं सबको पता है बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में शूटिंग के लिए आए हैं, नए कलाकारों को अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, कितने नए कलाकारों को इस फिल्म में काम दिए हैं पटना? बैंडी शकुंतला में 80% बिहार के लोकल कलाकार थे, शायद आपको पता नहीं हो ना। अभी जो इस फिल्म के लिए आए हैं यहाँ पे कम से कम 40% नए कलाकार। एक हैदर में खुद बिहार का ही, सबसे पहली बात बता दिया जाए। अब लड़की में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो लड़के आर्टिस्ट प्रॉपर नहीं मिलते, लड़की ढूंढने जो मिलेंगी। अगर हम बोलेंगे कि एक लड़की चाहिए मुझे हीरोइन के लिए, भैया यहाँ कहाँ मिलेगी, कोई आर्टिस्ट ही नहीं। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप लोगों ने कोई व्यवस्था बनाया ही नहीं है। ना ही कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें एक्टिंग सिखाया जाए आर्टिस्टों को, ना ही कोई कैमरा की ट्रेनिंग दी जाती है। हम चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट बने, हैदराबाद फिल्म एकेडमी जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। ये सब मेरा विजन है जिसमें सरकार का सहयोग मुझे चाहिए।
आगे बिहार के लिए क्या सोच है? फिल्म पे फिल्म बनाऊंगा, फिल्म सिटी को बनाऊंगा, और जैसे स्मार्ट सिटी पटना कहा जाता है, हम चाहते हैं जहानाबाद हो या मुजफ्फरपुर हो, कोई भी हो, सब सिटी डेवलप होना चाहिए, जो भी क्षेत्र है हम लोगों का। और मेरे जितने भी प्रयास है कि सिर्फ जहानाबाद में शूटिंग नहीं करूंगा, मैं मुजफ्फरपुर भी आऊँगा, पटना का सीन होगा तो पटना में शूटिंग, बिहार हमारा है, हमें सब जगह शूटिंग करना है। मगर आपके देखिए, आपके यूपी में सब्सिडी है, महाराष्ट्र में सब्सिडी है, गुजरात में सब्सिडी है, हमारे बिहार में सब्सिडी नहीं है। लड़ाई तो चल रही है। मैं लड़ाई लड़ी है, 10 साल से मैं सुन रहा हूँ। मैं तो कार्यालय गया तो 2011 में, मगर किसी मुझे आश्वासन मिला था, मौर्या में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सहयोग नहीं। बजट हमारा थोड़ा महंगा ही होता, 4-5 करोड़ से कम में फिल्म बनती नहीं है। भोजपुरी होती तो 1-2 करोड़ में बन जाती, तो ऐसा है। ये सर आपकी हिंदी फिल्म है? ये हिंदी फिल्म की जो सर ये अभिनेत्री है कहाँ से है? ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी। इनका नाम अनुपमा है और फिल्म के प्रोड्यूसर अनीस काजमी है, हमारी बहन, ये भी पटना बिहार की है। तो उनको पहली बार वो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये लीजिए, अनुपमा की पहले फिल्म की हीरोइन की बात है। मैडम अपना परिचय दें। हाय गाइस, मेरा मनोहर प्रकाश है। मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ, बट मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। और मुझे कुछ ना पूछिए। बिहार आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद लखनऊ की हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि घर जैसा ही है सब कुछ, तो काफी अच्छा लग रहा है। सर ने तो बहुत कमियां बताई और उन्होंने कहा कि इस पर वो फिल्म भी बनाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक भी करेंगे। आपने क्या कमियां देखी बिहार में? थोड़ी बहुत, इवन हर जगह थोड़ी बहुत रहती है कमियाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह कमियाँ रहती है। मैडम थोड़ा जो कमी है वो बताइए, क्या कमी है बिहार में? जहानाबाद आप घूमी शूटिंग के दौरान, मैंने देखा हुआ है अभी mostly जाने वाली अभी जाने वाली है, कुछ हुआ नहीं। लोग, और अभी मैंने देखा है मोस्टली लोग इंग्लिश में यहाँ पे बात नहीं करते हैं, डरते हैं बात करने में। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे नॉलेज बहुत है लोगों को। मैंने देखा IAS ऑफिसर मोस्टली बिहार के ही हैं, जो पढ़ाई में बहुत आगे हैं। मैम को देखिए, मैम भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, एग्जैक्टली। और काफी लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ से, लेकिन वो लोग इंग्लिश में भी कम बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी हमारी लैंग्वेज में मातृभाषा है, तो ऑफकोर्स हिंदी में ही बात करनी चाहिए। लेकिन हर जगह पे प्रायोरिटी लोग, मतलब आप बॉम्बे भी जाएंगे तो मोस्टली लोग इंग्लिश में बात करते हैं ज्यादातर। आपका एक्टिंग बैकग्राउंड? मैंने तमिल मूवी की है, एज ए हिंदी मूवी की है, और वेब सीरीज वगैरह की है मैंने। कुछ नाम बताएंगे? तमिल मूवी मैंने की अवलेकिना आड़की मूवी, तमिल मूवी, और मैंने इश्क नामा की है हिंदी मूवी, और वेब सीरीज वगैरह, शॉर्ट मूवी, रैप शोज, बैकग्राउंड मैं करती रहती हूँ। एक्टिंग कोर्स की है आप? हाँ, मैंने लखनऊ से किया है, भारतनाट्यम अकेडमी से किया है। छोटे से प्रदेश के लोग कहते हैं कि मुंबई में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इस पर क्या सोचा है आपका? ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जैसे कि मुझे यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है सबके साथ। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए ध्यान लगाते हैं तो आप आराम से उसी चीज़ में ही सीधा फोकस रखिए। लोगों का क्या रहता है कि अरे नहीं हो रहा है, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उस पर फोकस नहीं है। तो आपको हर चीज़ को करने के लिए हर चीज़ पे फोकस देना बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। मैं उल्लू चैनल के लिए जो अपने काम, उल्लू टीवी के लिए जो काम किया, उसके बाद इसमें काम करना कितना अंतर लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बिकॉज इसमें मेरा एक्टिंग दिखेगा मोस्टली। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि मुझे हल्ला सर के साथ काम करने मिला। मेरा एक्टिंग वहाँ पे मुझे दिखाई पड़ा, मेरा खुद का एक्ट मुझे थैंक यू। और मेरी फिल्म की प्रोड्यूसर एक महिला है, जो मेरी छोटी बहन है, अनीस काजमी। ये भी बिहार पटना की है, और ये डिजिटल मीडिया में काफ़ी बड़े जैसे यूट्यूब वगैरह है, 140 चैनल हैंडल करती है हमारी बहन। ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रही है ये फिल्म, तो उनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ। देखिए, मैं डिजिटल में तो थी पहले से, लेकिन फिल्म मेकिंग चूँकि हालत जी घर के फैमिली मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं देखती आई उनको हमेशा से, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। और उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना इस बार, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि मैं खुद एक महिला और एक इंडिपेंडेंट वूमन। तो मुझे लगा कि नहीं, एक औरत को आगे बढ़ने के लिए कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है जब वो बाहर निकलती है घर से,
तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाती है। तो मैं सोचती हूँ उसको अगर हम जैसी औरतें आगे बढ़ करके और सपोर्ट करें और इस एजुकेशन में आगे लेके जाएं तो शायद कुछ भला हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सह के हम आगे बढ़े। स्पेशली बिहार की लड़कियों और का डेवलपमेंट बिहार में बहुत स्लो है औरतों की। वुमेन तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है और मैं चाहती हूँ कि अब चूंकि मैं स्टैब्लिश हूँ तो मैं भी स्टैब्लिश कर सकूँ 2-4 लोग। तो अगर हर 4-5 लोग इस तरह सोचेंगे तो कितने लोग डेवलप हो सकते हैं, और औरतें स्पेशली आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि वो माँ होती है और जो माँ होती है वही एजुकेट कर सकती है हम सबको। नहीं है उसको, हमें उसको दुखियारी वर्ड हटाना है, हमको उसको सपोर्ट करना है कि वो बहुत ही बोल्ड रहे, एजुकेटेड रहे, हर फील्ड में आगे रहे। अभी आप देखिए ना हमारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट फाइटर पायलट, फर्स्ट इंडियन फाइटर पायलट बनी, हाँ लेफ्टिनेंट भारत। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हर लड़की पढ़ सकती है, वो भी कोई हर कोई बॉम्बे और दिल्ली में पैदा नहीं होता, छोटे गांव से ही आगे बढ़ते हैं। तो हमको बस इसलिए मैं आगे बढ़ी हूँ इसमें कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद आया, एक लड़की के ऊपर है, तो बस ये रीज़न है और कुछ नहीं। इस फिल्म में पिपली लाइफ फ्रेंड रखा, उनका कस्माली पूरी जी भी है। जी जी जी, कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनका हैरर जी बताएंगे आपको रोल से रिलेटेड, बट दे आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एवरीबडी इन दिस पर्टिकुलर फिल्म सबका एक बहुत ही अच्छा किरदार है। और अनुपमा इज प्लेइंग द लीड। तो अब आप बाकी चीज़ें तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड आल्सो सो आई आस्क हिम। दूसरी एक वजह ये है कि मैं चाहता क्या हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग सिर्फ बोल देते, किताबों में लिखा है, हाँ भाई बोल दिया गया तो हाँ लिख दिया, छाप देते बोर्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग को एक स्टेप आगे आने चाहिए। हमारे फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति कृष्णा राव, ये हमारी बैठे वाले इनसे भी एसोसिएट डायरेक्टर। मैडम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, मैं प्रीति राव। मैं भी एक्चुअली गोरखपुर से हूँ, बट मेरी पढ़ाई लिखाई सब बचपन से मुंबई में है। बाकी अपना काम मराठी फिल्म तो उसके बाद मैंने फिल्म किया और पहले किन्हें असिस्ट कर चुकी हैं? मैंने मराठी में बहुत लोगों को असिस्ट किया, उसके बाद हिंदी में उसके सर के साथ ही काम किया। हिंदी में भी सर को लास्ट ईयर मैंने बैंडेज में असिस्टेंट डायरेक्टर बनाई थी और इस साल भी फिर हम लोग सेकंड प्रोजेक्ट है और बहुत सारे ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फिल्म में मेरे जो बैंडी शकुंतला जो भी रेडी हो गई, जो कांस में जाने वाली फिल्म, उसके प्रोड्यूसर्स हमारे साथ हैं, जो यूपीजे फिल्म हमारे एसोसिएशन में है, हैदर आजमी यूपीजे फिल्म, उसके 3 पार्टनर हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो पटना के हैं। और बैंडेड शकुंतला भी इन्होंने ही बनाई थी, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इंट्रोडक्शन अपने बैंडेड शकुंतला के प्रोड्यूसर्स को। बैंडेड शकुंतला बिहार की, बैंडेड पे एक रियल घटना पे फिल्म थी जो बिहार में हमने शूट किया लास्ट लॉकडाउन से पहले। और इसकी वजह ये थी कि वो जो आर्टिस्ट थी जो शकुंतला थी, उनको बॉम्बे ले जाके स्पेशल मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। अभी भाई साहब ने बोला था बिहार की 30 आर्टिस्ट को वो लीड कर रहे हैं और पहली बार किसी बैंडेड ने खुद एक्ट किया अपनी फिल्म में। शेखर कपूर जी ने बैंडेड क्वीन बनाई थी जिसमें दूसरे आर्टिस्ट से एक्टिंग कराया था। मैंने बैंडेड शकुंतला से खुद ट्रेनिंग देके एक्टिंग कराया और सी द परफॉर्मेंस, क्या फिल्म बनी है। बिहार की शान है बैंडेड शकुंतला। जिस दिन रिलीज होगी आप लोग तब पता चलेगा मैंने कितनी मेहनत से वो फिल्म बनाई। उसके ये तीनों प्रोड्यूसर है, पिंटू जी, श्रवण जी और उपेंद्र जी। पटना जिला से,